वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 9 मार्च 2022 और 9 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। आप चाहकर भी अपने प्रति सभी लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी ज़िंदगी जिएं और खुश रहें। चलिए देखते हैं इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभी 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है। 7 मार्च को। अब ये जन औषधि दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये जेनरिक दवाओं के उपयोग और जन औषधि परियोजनाओं के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है और विश्व श्रवण दिवस भी मनाया गया है 3 मार्च को। 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया गया है और 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया है और शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया गया है। अच्छा, 7 मार्च को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया है, विश्व टेनिस दिवस। इस बार 7 मार्च को मनाया गया है। वैसे तो ये मार्च के पहले सोमवार को मनाया जाता है, लेकिन इस बार मार्च का पहला सोमवार 7 मार्च को पड़ा है, इसीलिए टेनिस दिवस 7 मार्च को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने कपिल देव के 434 टेस्ट विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ा है? हाल ही में किसने कपिल देव के 434 टेस्ट विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये अभी आर अश्विन ने कपिल देव के 434 टेस्ट विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ा है। आर अश्विन ने अभी श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में आर अश्विन ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है और आर अश्विन ने कपिल देव को टेस्ट विकेटों के मामले में पीछे छोड़ दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनियम सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनियम सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनियम सम्मेलन का उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आवासीय रूप से इसका उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर इला लोध को मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। त्रिपुरा में स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्ति निदेशक थी ये डॉक्टर इला लोध, और अब इनको मरणोपरांत नारी शक्ति से सम्मानित किया गया है। इन्होंने महिला सशक्तिकरण में और सामाजिक कल्याण के लिए बहुत काम किया है, बहुत काम किए थे। तो इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, डॉक्टर इला लोध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में 6 क्रिकेट विश्व कप में
भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? हाल ही में 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये भी मिताली राज। मिताली राज 6 विकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज बनी है। मिताली राज बनी है। अच्छा, इससे पहले सचिन तेंदुलकर 6 विकेट विश्व कप में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं जावेद मैंदाद ने ये भी 6 विकेट विश्व कप में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, लेकिन ये पहली महिला हैं। मिताली राज ये पहली महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने 6 विकेट विश्व कप में भाग लिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में भारत के राजदूत मुकुल आर्य का निधन हुआ है? हाल ही में किस देश में भारत के राजदूत मुकुल आर्य का निधन हुआ है? तो ये फिलिस्तीन में भारत के राजदूत मुकुल आर्य का निधन हुआ है फिलिस्तीन में। अब फिलिस्तीन का नाम आपने पहले भी कभी सुना होगा, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के नाम से सुना होगा। इजराइल फिलिस्तीन जो विवाद हुआ था उस टाइम फिलिस्तीन बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। अब फिलिस्तीन की कैपिटल है रामला। फिलिस्तीन की करेंसी है इजिप्टियन योन। फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं महमूद अब्बास। कौन है? महमूद अब्बास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में द ब्लू बुक नामक पुस्तक किसने लिखी है? हाल ही में द ब्लू बुक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पत्रकार अमितावा कुमार ने। द ब्लू बुक नामक पुस्तक पत्रकार अमितावा कुमार ने लिखा है। इन्होंने इस बुक में जो लॉकडाउन लगा था उस टाइम को अपने एक्सपीरियंस को लिखा है। अब बुक की बात है तो आ नेशन टू प्रोटेक्ट ये प्रीमियम गांधी मोदी ने लिखा था। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इसे मिथिलेश तिवारी ने लिखा था। द ग्रेट टेक गेम, इसे अनिरुद्ध सूरी ने लिखा था। प्राइड प्रेजुडिस एवं पंडित्री, इसे डॉक्टर शशि थरूर ने लिखा है। तो इतनी आपको इस क्वेश्चन से जानकारी मिलती है, इतना याद करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? हाल ही में प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य के नाम से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये तेलंगाना। प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य के मामले में तेलंगाना शीर्ष पर रहा है। तेलंगाना टॉप पर है। प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि के मामले तेलंगाना टॉप पर रहा है। अब तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलई सौंदरराजन। कौन है? डॉक्टर तमिलई सौंदरराजन। अच्छा, अभी तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया है। अभी तेलंगाना राज्य के कारागार विभाग ने माय नेशन स्टॉल लगाया था। और अभी तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं हिमा कोहली। ये पूरे भारत में एकमात्र महिला हैं चीफ जस्टिस हिमा कोहली। और अभी तेलंगाना में कवल अमराबाद टाइगर रिजर्व बैंक है। कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है। महावीर हरिना
वनी स्थाई नेशनल पार्क हैं और मृगवाड़ी नेशनल पार्क हैं, मृगावाड़ी नेशनल पार्क हैं। तेलंगाना में कानूमा त्यौहार मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। इतनी जानकारी मिलती है आपको तेलंगाना से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास सेलिनेक्स का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास सेलिनेक्स का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये भी विशाखापट्टनम में। भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास सेलिनेक्स का 9वां संस्करण विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। अब श्रीलंका, तो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। कोलंबो श्री जयवर्धनी कोट्टे। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं गोटाबिया राजपक्षे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा राज्य आंतरिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई से सहमति वापस लेने वाला देश का 9वां राज्य बना है? हाल ही में कौन सा राज्य आंतरिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई से सहमति वापस लेने वाला देश का 9वां राज्य बना है? तो ये मेघालय अंतरिक्ष मामलों की जांच के लिए सीबीआई से सहमति वापस लेने वाला देश का 9वां राज्य बना है मेघालय। अब जैसे सीबीआई को मेघालय में किसी केंद्रीय कर्मचारी की जांच करनी है तो बिना मेघालय गवर्नमेंट के परमिशन के बिना सीबीआई नहीं कर पाएगी। अब मेघालय, तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कनरॉड। मेघालय के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। कौन है? सत्यपाल मलिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोप क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू कर दिया है? हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोप क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू कर दिया गया है? तो ये अभी नासा ने, यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा ने अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोप क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब नासा, तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है वाशिंगटन डीसी में। इसके प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो ये हैं बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रीमियम लीग स्टार्स परियोजना के तहत खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ साझेदारी की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रीमियम लीग स्टार्स परियोजना के तहत खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ साझेदारी की है? तो ये भी दिल्ली सरकार ने प्रीमियम लीग स्टार्स परियोजना के तहत खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ साझेदारी की है दिल्ली सरकार ने। अब दिल्ली तो ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई बेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है दिल्ली ने। रेड लाइट ऑन गाड़ी और पहल शुरू की है दिल्ली में। देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन भी दिल्ली में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
हाल ही में किसे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये उस्ताद अमजद अली खान को, उस्ताद अमजद अली खान को पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अभी स्पेन के शहर बार्सिलोना में, स्पेन के शहर बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन हुआ है। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के द्वारा ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन बार्सिलोना में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में CISF ने कब अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है? हाल ही में CISF ने कब अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये भी 6 मार्च को CISF ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। 6 मार्च को CISF, इसकी स्थापना कब हुई है? तो ये 1969 में। अब CISF इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाएं और सारे क्वेश्चन नोट्स में नोट करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।